जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि मैंने सुबह में बताया था, एक वीडियो डाला था, आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने यह बताया था कि आज शाम तक उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। हालांकि आज शाम तक यानी कि आज 20 तारीख है और आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसका मैंने एक न्यूज़ भी बताया था और इस न्यूज़ के रिगार्डिंग वो बात सही भी हुई। इंडिया टुडे का न्यूज़ था और इसका मैंने कल भी बताया था कि पूरा श्रेय इसका इंडिया टुडे को ही जाता है। और आज जाकर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि आज शाम तक यानी कि 20 जून तक आंसर की जारी कर दी जाएगी। वह वीडियो अभी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, अब जस्ट इसके नीचे ही आपकी वीडियो मिल जाएगी। चलिए, इसमें सारा कुछ मैंने बता दिया था। यहाँ पर आपको लिखा भी था कि हाँ 20 जून को आंसर की जारी कर दी गई। फाइनली वो आंसर की जारी हो चुकी है। बात करेंगे इसके सेफ स्कोर को लेकर कि सेफ स्कोर क्या रहेगी, कितने नंबर वालों का इस बार सिलेक्शन होगा, कट ऑफ क्या जाने वाली है, मेल के लिए फीमेल के लिए कितना नंबर होगा फिजिकल के लिए, ताकि आप फिजिकल सिलेक्ट हो पाए और अभी से फिजिकल में आप जुड़ सके। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हो जाती है, जैसे ही अभ्यर्थी का उत्तर कुंजी जारी किया गया तो सभी के मार्क्स में कुछ न कुछ घटाव देखने को मिला है। यानी कि जितने लोगों भी कट ऑफ बता रहे थे, हालांकि मैं भी जो कट ऑफ बता रहा था वो भी कट ऑफ फेल हो चुकी है। क्या कुछ कट ऑफ है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे बड़ी बात करा जाए तो 67.23 यानी कि 67.23% ऐसे कैंडिडेट है जो पासिंग अंकों से भी नीचे है। क्या कुछ क्वालिफाई मार्क्स है, सारा कुछ आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर। तो इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या 32,679 टोटल वैकेंसी थी। फॉर्म अप्लाई की बात करेंगे तो टोटल इसमें 28,85,465 के करीब में टोटल फॉर्म इसमें भरे गए थे। प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए, कितने लोगों ने इस एग्जाम को दिया, कितने लोगों ने अपियर हुए एग्जाम में, तो लगभग 21,92,000 यानी कि अप्रॉक्स आप राउंड फिगर में लेकर चलोगे तो 22,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए। और लगभग 6 लाख, 6.5 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्जाम को स्किप कर दिए हैं। एग्जाम आपका 3 दिन चला था। टोटल 6 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। 8, 9 और 10 जून का आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। और सबसे बड़ा बात करें, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो सभी लोगों ने दबा के 150 में 150 नंबर यानी कि 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, आंसर देखने को मिला था। 300 अंकों का आपका टोटल एग्जाम हुआ था और 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आंसर की बात करें तो आपका आंसर की 20 से 23 जून तक आप उसके वेबसाइट पर देख सकते हो। किसी भी प्रकार कोई आपत्ति अगर दर्ज करानी है, लगता है कि ऑब्जेक्शन आपको लगाना है, आपको यह लग रहा है कि यह मैंने क्वेश्चन सही बनाया और विभाग ने वह क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लगाने की बात करें तो 23 जून तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। 23 जून तक आप आंसर की भी देख पाओगे और ऑब्जेक्शन भी लगा पाओगे। आगे बात करते हैं इसमें किस कैटेगरी में, किस पोस्ट में कितना वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपकी सारी जानकारी देखने को मिल रही है। जैसे कि कांस्टेबल, सिविल, पुलिस की अगर हम बात करेंगे मेल फीमेल दोनों के लिए, तो टोटल इसमें 10,469 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। कांस्टेबल पीएससी आर्म्ड फोर्स की अगर बात करेंगे तो टोटल इसे 15,131 वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल पीएससी में टोटल 1,341, बटालियन फीमेल के लिए 2,282, माउंटेन हॉर्स राइडर की बात करेंगे तो इसमें टोटल 71 और जेल वार्डन मेल के लिए 3,279, फीमेल के लिए 106 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। जिसके अगर टोटल आप सम कीजिएगा तो आपको 32,679 टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आई होप ये डाटा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये सारा कुछ आपको ऑफलाइन मोड में परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 300 अंक के हुए, यानी कि एक क्वेश्चन के आपके 2 मार्क्स निर्धारित किए गए थे। निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके लिए ही बात करें तो इतना ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दिया। हालांकि अगर बात करें कंपटीशन को लेकर तो आपका कंपटीशन काफ़ी कम है। कैसे कम है, मैं आगे आपको विथ डाटा आपको दिखाने वाला हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे आपका एग्जाम, 2 घंटे के लिए आपका एग्जाम हुआ था, यानी कि 2 घंटे आपका एग्जाम ड्यूरिंग दी गई थी। बात करेंगे शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। यह जो आपका शिफ्ट बताई गई थी, मेरा भी डाटा फेल हो चुका है, मैंने पहले ही बताया था। यह डाटा कैसे फेल हो चुकी है, आंसर की आने का पहले का डाटा है और मैंने बताया भी था कि आंसर की आने से ज़्यादा शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल में अंतर देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगी। इसमें सबसे ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कुछ कुछ शिफ्टों में डिफरेंस हुई है। जैसे कि मैं बात करूँगी 8 जून के, तो 8 जून को पहला शिफ्ट का हार्ड है और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट बताई गई है। यह जो आपको बता रहा हूँ आफ्टर आंसर की, जी दोस्तों, ये आफ्टर आंसर की थी और यह जो बात कर रहे थे यह बिफोर आंसर की थी। इसमें पहला जून, जो 8 जून का पहला शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड इजी टू मॉडरेट बताई गई है। लेकिन इसमें बात करें तो पहला शिफ्ट का हार्ड हो चुकी है और सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट पूछी गई है। यानी कह सकते हैं कि आपका 8 जून का जो पूरा पेपर था मॉडरेट टू हार्ड में कंडक्ट कराई गई थी।
बात करते हैं 9 जून को लेकर, तो मैं अपना गलत जो है वो भी मैं आपको अपना मानता हूँ और आपको बताता भी हूँ क्या मैंने यहाँ गलत किया। जैसे कि 9 जून की बात किया जाए तो 9 जून का पहला शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने और आंसर के आने का पहले का क्या था, तो पहला शिफ्ट का मॉडरेट टू हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, यानी कि जो बात किया जाए 9 जून का पहला शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड M2H थी और यहाँ पर सी और सेकंड शिफ्ट M थी। लेकिन यहाँ पर चेंज हो गई, पहला शिफ्ट का मॉडरेट टू हार्ड और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट, यानी कि यह शिफ्ट जो रही आपको लगभग समान देखने को मिली है, यानी कि 9 जून में कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिली। यानी कि 9 जून की बात की जितने लोगों ने भी डाटा दिया काफ़ी एक्यूरेट सही दिया था, लेकिन जो 8 जून के जितने भी कैंडिडेट थे वो डाटा दिए वह कुछ डाटा गलत भी दिए हैं। आगे बात करते हैं 10 जून के पहले शिफ्ट हार्ड रही, सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट रही। यहाँ 10 जून के पहले शिफ्ट हार्ड और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड, यानी कह सकते कि 10 जून के भी जो डाटा लगभग कैंडिडेट दिए लगभग ठीक ही थी, लेकिन अब कुछ बच्चों को गलत दिए, हालांकि उनके कारण ये थोड़ी सी आपको पहले शिफ्ट में कठिनाइयां देखने को मिले, सॉरी इजी सेकंड शिफ्ट में कठिनाइयां देखने को मिली है। इसमें इजी टू मॉडरेट बताई गई है, लेकिन यहाँ पर आपका जो वास्तविक है यह आपको देखने को मिली है मॉडरेट टू हार्ड। यह जो आपको मैं डाटा दिखा रहा हूँ आंसर के आने का बात कर डाटा लगभग 1.67 लाख, यानी कि 1,67,000 करीब के डाटा अभी तक हमें मिल चुका है। और कल सुबह तक की अगर हम बात करेंगे या कल शाम तक मेरे पास लगभग 10 लाख कैंडिडेट्स का डाटा मेरे पास ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए सेम टू सेम वही मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार चैनल विजिट करते हैं, उनके लिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सामान्य ज्ञान में टोटल 38 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा नहीं है। क्योंकि 38 प्रश्न या ऑफिशियल नोटिस में दिए गए थे कि हम सामान्य ज्ञान से 38 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। 38 क्वेश्चन की जगह 35 क्वेश्चन पूछे गए, 40 क्वेश्चन पूछे गए। मैथ में टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाने थे, गणित में 38 क्वेश्चन पूछे जाने थे और रीजनिंग में टोटल 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ अंकन के आप देख सकते हैं कितना आपको, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो जैसा आपके 38 क्वेश्चन के लिए 76 अंक, 37 क्वेश्चन के लिए 74 अंक, 38 के लिए 76, 37 के लिए 74, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के हैं। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल को लेकर। देखिए सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाटा आया, क्या कुछ आया मैं आपको बता रहा हूँ, अभी क्या करके आप समझिएगा। देखिए लगभग मैं बात करूँगा तो 3 लाख की हम बात कर रहे हैं, लगभग 3 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं अभी भी जो मतलब कि वो पूरा अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। आप कहोगे आपके पास तो 1,60,000 की डाटा है तो आप 3 लाख कैसे बता रहे हो। जी दोस्तों, यह मैं आपको बता रहा हूँ इसके पहले का डाटा, यानी कि आंसर की जो आने का पहले का डाटा था वो उनका कहना था कि मैं अभी तो पूरा अटेम्प्ट नहीं किया हूँ, 150 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट मैं नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वह हार्ड थे, लेकिन टीचर बता रहे थे कि क्वेश्चन का लेवल ईजी है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। और सेकंड बात करेंगे, यह तो क्वेश्चन आप सबको मैं बता दिया। और सेकंड में बात करूं लगभग 1,67,000 में से मैं बता दूं तो लगभग 1 लाख ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिली मिस्टेक इतना ज़्यादा हुआ कि निगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी उनका इतना गलत हुआ कि आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। पहले तो निगेटिव मार्किंग होती थी, यानी किसी भी एग्जाम में रहती है नेगेटिव मार्किंग, उसके कारण गलती होती तो पता चलता है कि हाँ रॉन्ग अटेम्प्ट हो चुका है तो उसके कारण गलती हो चुकी है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक होने के कारण इसमें मार्क्स में घटाव देखने को मिले हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी की अगर हम बात करेंगे तो इजी आपको देखने को मिली है। गणित की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड रही, रीजनिंग मॉडरेट। और कुल प्रश्न की बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन थी जो कि आपके मॉडरेट टू हार्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड आप कर सकते हैं, आप मॉडरेट नहीं मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको सारा कुछ बता दिया है। और सारा कुछ देखने के बाद यही प्रतीत हो रहा है कि आपका एग्जाम इजी तो पूछी नहीं गई, इजी टू मॉडरेट नहीं रही, सारा कुछ आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं फिजिकल के रिगार्डिंग क्या कुछ आपकी क्राइटेरिया होने वाला है। अगर आप में मेल हो यानी कि पुरुष हो तो 168 सेंटीमीटर और फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर, यानी कि एसटी के लिए बात करेंगे पुरुष हो तो 160 सेंटीमीटर और फीमेल हो एसटी में तो 147 सेंटीमीटर, यानी कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 168 152 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और अगर सीना की चेस्ट की बात किया जाए तो
सामान्य एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 79 सेंटीमीटर, और यानी कि सभी कैटेगरी की बात किया जाए। और वहीं बात करेंगे 84 आपको फुल आकर होना चाहिए, और 79 बिना फुलाए हुए, और 84 आपका फुल आकर होना चाहिए। वजन की बात करेंगे तो सिर्फ महिलाओं के लिए इसमें वजन देखने को मिलेगी, और सिर्फ महिलाओं के लिए, इसमें पुरुष का कहीं भी किसी प्रकार का कोई भागीदारी नहीं होती है। आगे बात करते हैं दौड़ को लेकर, तो दौड़ में पुरुष कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और महिलाओं की बात करें 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। एक बात सभी बच्चों के मन में यहाँ खटक रही थी, आखिर कितना गुना बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा फिजिकल के लिए, आखिर कुछ तो डाटा होगा ना। तो जी हाँ दोस्तों, 3 गुना कैंडिडेट्स इस बार सिलेक्ट होंगे फिजिकल के लिए, बाकी ज़्यादा नहीं, बहुत सारे, लेकिन हाँ 5 गुना होना चाहिए था कम से कम, क्योंकि आप सभी को मालूम है इलेक्शन है, इससे कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन 5 गुना 10 गुना सिलेक्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती तो कुछ फ़ायदा होता है, इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाले नहीं है। क्योंकि अगर हम 5 गुना ही बुलाएं 10 गुना ही बुलाएं तो उसमें बच्चा ज़्यादा छटेंगे, इसमें बच्चा ज़्यादा छटेंगे नहीं, जो है एक्यूरेट ही जा पाएंगे। लेकिन वो ज़्यादा उससे छटने वाले, तो हम मांग यही करते हैं कि नहीं 32 कम से कम 50,000 वैकेंसी होनी चाहिए थी, ठीक है, कम से कम वैकेंसियों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। आप लोग भी इसके रिगार्डिंग कुछ ट्विटर कैंपेन कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो। हालांकि कुछ टीचर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठाए थे, लेकिन इस कुछ ज़्यादा दबा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम है खान सर और रोशन सर के कंट्रोवर्सी के कारण यह आवाज़ दब चुकी है। आगे बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। 67% ऐसे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 300 में से 120 अंक भी नहीं ला पाए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल वालों के लिए, और एससी की बात की जाए तो 300 में से 105 अंक भी नहीं ला पाए, ठीक है, ये उनके लिए जो एससी से बिलोंग करते हैं। इसमें कितने कैंडिडेट हैं, तो 67% कैंडिडेट। यह डाटा और भी बढ़ सकता है, मैंने बोला कल शाम तक मेरे पास लगभग 10 लाख कैंडिडेट का डाटा आ जाएंगे, तो इस और बढ़ भी सकती है, कुछ घट भी सकती है। लेकिन इसका अगर एक्सपेक्टेड कटअप की अगर बात करेंगे, अगर आप यूआर से हो तो 115-17 को तक सही है, तो आप सेफ हो। अगर आप ये बोलिएगा कि पहले भी आप यही कटअप बता रहे होते, इस भी अभी भी यही कटअप बता रहे हो, क्या कटअप में कोई उलटफेर नहीं हुई? देखिए कटअप में अभी तक कोई उलटफेर नहीं हुई। हाँ आप कह सकते हो 17 की जगह 15 जा सकती है, और 15 की जगह 13 या 12 जा सकती है, ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुई है। ओबीसी 112 से 15, ईडब्ल्यू से 6 से 9, और एससी 103 से 5, एसटी 100 से 102। फीमेल कैंडिडेट यूआर से 110 से 12, ओबीसी 106 से 8, ईडब्ल्यू से 4 से 6, एससी 100 से 103, और एसटी 98 से। यानी कि आप करने का साफ मतलब है, इससे 2-3 माइनस भी है, तो टेंशन नहीं लेना है, अपना फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर -3 तक है, -3 तक भी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, हमें लेटेस्ट अपडेट आती है, या इसी तरह से कोई न्यूज़ हमें निकलती है, कुछ मिलती है, हाथ लगती है, सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।